नमस्कार दोस्तों। आज एक किस्सा। महात्मा बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद था। कहते हैं कि आनंद महात्मा बुद्ध के बहुत करीबी थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। वो मेरे ख्याल से उनसे कुछ थोड़ा सा उम्र में बड़े भी थे। एक बार की बात है, एक सुबह एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया, उनके दर्शन किए और उनसे पूछा कि प्रभु, क्या ईश्वर है? महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं। दोपहर में उसी दिन एक दूसरा व्यक्ति आया, इत्तेफाक से उसने भी यही प्रश्न पूछा कि प्रभु, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा हाँ है। इसी प्रकार उसी दिन की शाम हुई और शाम को एक तीसरा व्यक्ति आया और उसने पूछा कि प्रभु, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्ध आंखें बंद करके बैठ गए। उनको देख वो व्यक्ति भी आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर वो बुद्ध के सामने आंखें बंद करके बैठा रहा और उसके बाद वो उठा, उसने बुद्ध को शुक्रिया कहा और लौट गया। ये सारी घटनाक्रम आनंद देख रहे थे। शाम को जब बुद्ध विश्राम करने चले तो आनंद से रहा नहीं गया। आनंद ने पूछा, भगवान आज 3 व्यक्ति आए, एक को आपने कहा ईश्वर नहीं है, एक को आपने कहा ईश्वर है और तीसरे को आपने कोई उत्तर नहीं दिया। इसको देख के मैं बहुत विचलित हो गया हूं। आखिर ऐसा करने का प्रयोजन क्या था और सही उत्तर आपने क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा कि जो पहला व्यक्ति आया था वो आस्तिक था। यदि मैं उसको ये कह देता कि ईश्वर है, उसकी सोच को और बल मिल जाता और वो अपनी सोच को मेरी सोच से मिला के गर्व का अनुभव करता और चला जाता। मुझे उसको चोट देने की जरूरत थी। जो दूसरा व्यक्ति आया वो नास्तिक था और वो ये मान के चलता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने उससे कहा कि ईश्वर है। मैंने यहां पर भी उसको चोट दी और वो भी ये जान के बैठा था कि ईश्वर नहीं है। जान के नहीं बैठा था, वो मान के बैठा था। और पहला व्यक्ति भी मान के बैठा था कि ईश्वर है। तो मानना पर्याप्त नहीं होता है, जानना ज्यादा जरूरी होता है। जो तीसरा व्यक्ति आया वो बहुत भोला भाला खोजी व्यक्ति था। जानना चाहता है, खोजना चाहता है, अपने तरीके से, अपने स्वयं के अनुभव से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। उसने पूछा, क्या ईश्वर है? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसको मैंने मौन का रास्ता बताया। ईश्वर शब्दों में नहीं है, ईश्वर शास्त्रों से परे है। उसको मैंने इशारा किया कि अपने अंदर खोजोगे, आंख बंद करके बैठोगे, मौन की तरफ बढ़ोगे तो मुमकिन है कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो इस वजह से मैंने तीसरे व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसको उत्तर दिया और उसको उत्तर मिल गया। इसी वजह से वो मुझे शुक्रिया कह के गया। शुक्रिया, थैंक यू।